हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो दुल्हन है खुद से तैयार हो रही है और उसकी बहन हेल्प करा रही है। और यहाँ पे हम भी जो है लहंगा पहन के फ़ोटो शोटो खिंचवा रहे हैं। तो मेरा लहंगा कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए ये रेड कलर का लहंगा है मेरा, मतलब हम इसी बार लिए हैं शादी में पहनने के लिए ही लिए थे, इसी शादी में पहनने के लिए। तो कहीं जगह नहीं मिल रहा था, बाहर बारात लोग आए हुए थे तो हम अपने घर में ही खिंचवाने लगे। और यहाँ बारात वाले सब आए हुए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और दूल्हे राजा आकर पहले से ही स्टेज पर बैठे हुए हैं और बाकी लोग बाराती आए हुए हैं। और बैंड बाजा नहीं आया है क्योंकि लॉकडाउन है और लाना मना था, तो बैंड बाजा ने नहीं आया है। और बैंड बाजा के कारण ही पिछले साल शादी रोका गया था। लेकिन देखिए जो नसीब में है वही होता है। और यहाँ पे देखिए हम फिर से देख रहे हैं मोबाइल में, कैमरे में खुद से लेकर कैसी लग रही हूँ। उतना तो खास नहीं लग रहे हैं। अब आ गए हैं, मतलब फिर से दुल्हन का फ़ोटो ले रहे हैं। उस समय तैयार हो रही थी, अभी तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है जयमाल के लिए। तो देखिए इसका ये लहंगा साड़ी है, तो ये कैसी इसका गेटअप कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट करके। कि दुल्हन का मतलब लहंगा साड़ी है, लहंगा नहीं है, लहंगा साड़ी है, चूड़ा है और बहुत सारे मतलब ज्वेलरी पहनी हुई है। आर्टिफिशियल वाला ही है क्योंकि सोने का हम लोग अभी नहीं पहनते हैं, चढ़ता है ससुराल से, उस समय पहनेंगे। तो चलिए ये नेल पेंट लगा रही है। और देखिए लड्डू का करनामा, ये फूल जो है स्वागत करने के लिए रखा हुआ है दूल्हे दुल्हन को जयमाल के समय। तो बच्चे लोग को हाथ में दे देने से खेल करने लगते हैं, तो खेल रहा है लड्डू इस फूल से। तो चलिए चुनमुन भी है, साथ दे रहा है उसका अपना भाई का। अब चलते हैं जयमाल से पहले हमारे यहाँ मतलब दूल्हे का परछौनी जो बोलता है वही परछना, तो वही परछावन हो रहा है। तो सबसे पहले सासू माँ करेंगी दूल्हे का परछावन, क्योंकि सास ही सबसे पहले करती हैं, उसके बाद बाकी के रिलेशन वाले करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद सब करेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे यहाँ होता है। मतलब कि चावल चावल नहीं, क्या बोलता है, पान रहता है। और अभी आपको सूप दिखाते हैं। और शायद किसी को हाथ में दिए हुए हैं मोबाइल, इसलिए इधर नहीं दिखा पा रहा है, दूल्हे का ही लेते जा रहा है फ़ोटो। तो सबसे पहले टीका लगाएंगे, उसके बाद जो है क्या बोलता है, काजल किया जाता है। और उसके बाद लोढ़े से, हमारे यहाँ लोढ़ी से होता है परछावन, जो सिलबट्टे का लोढ़ा होता है उससे। तो गाल सेका जाता है, हम लोग गाल सेकना गाल सेकाता है, इसी से परछावन होता है। तो देखिए इस तरह से होता है। और गाल मतलब सटाया जा रहा है मतलब ज़्यादा जोर से नहीं किया जाता। उसके बाद पान किया जाता है। तो यहाँ पान नहीं खा रहे थे दूल्हे राजा, तो पान नहीं खाते हैं, लेकिन पान खिलाने का नियम होता है, सासू माँ खिलाती हैं और हम भी खिलाएंगे। तो चलिए देखते रहिए। और इसके बाद जो गोबर और भात का ये हम लोग के यहाँ मुठरा बनता है, वही उसी से मतलब इधर उधर फेंका जाता है। दूल्हे को परछ कर दिखाते हैं अभी सूप। तो अब मेरा नंबर आ गया है, तो देख लीजिए इसी तरह से सूप में बना हुआ है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था तो बोले कि इस तरह से दिखाओ। तो सबसे पहले हम काजल लगाएंगे, और काजल जो है आर्टिफिशियल है, मतलब कजरौटा वाला काजल होता है, दूल्हे को लगाया जाता है, लेकिन नहीं होगा तो इसी से किया जाता है। तो देख लीजिए इस तरह से सूप में करके, हम लोग इसको सूप ही बोलते हैं, जो छठ पूजा वाला सूप होता है उसी में सब सजाया जाता है, मतलब दीप जलाकर और गोबर का और चावल का मुठरा बनाकर और पान वगैरह सब उसी में रखा जाता है। इस तरह से देख लीजिए इस तरह से होता है और कलरफुल किया जाता है सूप को। तो इसी तरह से गोबर इधर उधर फेंका जाता है समधी लोग पे तो उनको भी थोड़ा सा मतलब दे देते हैं, मस्ती मजाक चलता है इस तरह से। तो चलिए, और बाकी दूसरा लोग को नंबर आएगा, पान खिला रहे। देखिए यहाँ भी नखरा लगाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकर रख दिया, फिर भी दे दिया जाता है कि चलो। अब यहाँ पे दूसरा का मतलब दूसरे लोग का नंबर आया, तीसरे नंबर आ गया है। और उसके बाद पूजा करेगी, उसके बाद और लोग करेंगे। तो देखते हैं कितने लोग करते हैं। और इसको देखिए नहीं आ रहा है तो हंस रही है। उसके बाद पूजा का नंबर आ गया है। और एक और दुल्हन की भाभी लगती है, हमारी पड़ोस की बहू है, वो भी लगाती हर मतलब कि रस्म में थी, तो इस रस्म में भी हम लोग बुलाए उसको। तो चलिए इस तरह से देखते रहिए। और शादी का मतलब अच्छा लगता है, शादी का वीडियो, किसी का भी शादी का वीडियो हो देखने में अच्छा लगता है।
तो चलिए, और उस तरफ आसपास के लोग भी खड़े हैं देखने के लिए, बारात वाले को जैसे मतलब रस्म देखने के लिए खड़े हैं। और इधर जो है बारात वाले इस दोनों तरफ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से, और मेरा वीडियो मतलब मेरा परछावन के समय मेरा फेस ही नहीं लिया गया। लड्डू को हाथ में दिए हुए थे मोबाइल, लेकिन भीड़ भड़का में उल्टा पुल्टा ले लिया। पूजा का ठीक था, पूजा का आ रहा था। अब यहाँ पे दुल्हन आएगी जयमाल के लिए, तो सब रेडी है, तो हम वीडियो बना रहे हैं इस बार। तो बोले रुक जाइए, थोड़ा सा वीडियो अच्छी तरह से ले लेते हैं। घर माने घर से दुल्हन निकल रही है तो खड़ा करा कर खुद से लेते हैं तो ठीक रहता है, मतलब किसी के हाथ में देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए, दुल्हन जा रही है जयमाल के लिए। तो चलिए, और दुल्हन की छोटी बहन को देखिए, सबसे आगे आगे है, इसको बहुत मतलब इस शादी में एंजॉय कर रही है। तो चलिए चलते हैं, और हम पीछे से हैं, हम भी मतलब हम तो वीडियो ही बना रहे हैं, आगे है पीछे नहीं है। पीछे जाएंगे स्टेज पर क्योंकि वीडियो लेना है। तो आ गए हैं, देखिए मेरा हाथ में रुमाल है और दूल्हा दुल्हन बैठ चुका है। तो चलिए, कैसे कैसे होता है मेरे यहाँ जयमाल। मैंने पहले हम लोग को तो पहले जयमाल होता है, उसके बाद परछावन होता है। यहाँ पे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने दुल्हन तैयार होने में लेट हो रही थी, तो इसलिए परछावन कर दिया गया। दूल्हे राजा पहले से आए हुए थे, तो नहीं पता है उतना, लेकिन शायद हमको लगता है पहले ही यहाँ होता है, परछावन होता होगा, इसीलिए किया गया है। याद नहीं रहता है, मतलब इससे पहले किसी का शादी में हम शायद नहीं देखे कि नहीं देखे, याद नहीं है उतना। लेकिन इस बार मतलब याद आ रहा कि मैंने पहले होता होगा। तो चलिए देखते रहिए दुल्हन का जयमाल। और यहाँ पे देखिए जयमाल मतलब दे रही थी, उस समय तक मैं वीडियो हम लिए हैं, और पहनाते हुए पता नहीं कैसे मिस हो गया, तो रुकवाए और पकड़वाए हुए हैं दोनों को एक दूसरे का जयमाल, और फोटो मतलब वीडियो बनाए। तो जयमाल हो गया है, तो दुल्हन अंदर जा रही है, मतलब मेरा शुभम पकड़ के उनको ले जा रहा है, भाई ले जाता है मेरे यहाँ। तो चुन्नी उड़ा कर ले जाता है, लेकिन चुन्नी नहीं था, उसी के कारण मतलब नहीं गया। दूसरा मतलब चुन्नी नहीं, जो चुंदरी वीडियो खराब कर देना क्या। देखिए मेरे पड़ोसी की बेटी है, बहुत तेज है ये, पूजा की बेटी उसकी सहेली है। देखिए दुल्हन के पास कैसे खिंचवा रही है, नहीं आ रही है। आंटी बनाइए, अब आ गए हैं खाना खाने। तो देखिए पिंकी करिए, हमको मत लो, और लड्डू को बोलो थोड़ा सा ले लो, खाना है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे सारे लोग खा लिए। अब यहाँ पे हो रहा है डांस खाना खाने के बाद, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद रस्म ही शुरू हो जाएगा। तो आज तो रात भर जगना ही होता है बारात के दिन, लेकिन फिर भी थकावट के कारण। और ये भी उसकी बहन थी जो फ़ोटो खिंचवा रही थी, उसकी बहन है बीच वाली, वो जो छोटी लड़की थी। 3 बहन है मेरी, एकदम पास की पड़ोस की, मतलब हम लोग गोतिया जैसा, बोले गोतिया ही समझ लीजिए, इस तरह का है हम लोग। तो और ये देखिए उनकी छोटी बेटी डांस कैसे कर रही है, बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा। तो देखिए इतना सुंदर डांस करती है, गाउन पहनी हुई है ब्लैक कलर का, अच्छा लग रहा है। और ये आ गए हैं दूल्हे राजा शादी करने के लिए। और एक रस्म और मिस हो गया है, जैसे मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था, डांस करते करते जो फ़ोटो लिया बस ख़त्म हो गया, तो चार्ज में लगा दिए थे। तो जो भैंसुर जो जेठ होते हैं वो जेवर गहना साड़ी ये सब चढ़ाते हैं, वो वाला नहीं ले पाए, वो मिस हो गया है, तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और ये जो है दूल्हा आए हैं शादी के लिए, मतलब शादी होगा तो उससे पहले मतलब और बहुत सारे रस्म होते हैं, वही हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते रहिए इस तरह से, मतलब अब होगा क्या बोलता है उसको, लावा, हाँ,
बहुत सारे रस्म के बाद लावा छिटाता है, जो दूल्हे के यहाँ से लावा भून के आता है, तो भाई छिटता है। तो ये पंकज कर रहा है। पंकज उसका मतलब तीन जो बहनें थी, तीनों बहनों के बाद पंकज सबसे बड़ा वाला भाई है। तो इस तरह से हमारे यहाँ लावा छिटाता है। और पंकज जो है वीडियो में नहीं आ रहा था, शर्मा रहा था। हम लोग ज़बरदस्ती इसको बोले इधर घूमो, घूम जा रहा था उधर। तो उसको पापा भी डांटे, चचा भी डांटे कि इधर देख इधर देख। पता ही नहीं चलेगा कि कौन भाई मतलब लावा छीट रहा है। और पंडित जी यहाँ देखिए बताते जा रहे हैं कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। और थोड़ी सी वीडियो हमने फास्ट कर दिया है, ज़्यादा मतलब नहीं रखे हैं। इस तरह से होता है, एक पता नहीं क्या है उससे तार के ही है। तो हो गया है, लावा छिटा गया। और उस ये जो दुपट्टा है पंकज का हो गया है। और देखिए अब खड़ा हो गए, मतलब हम लोग बोले थोड़ी देर खड़ा हो जाओ कि तुम छिटा है। और यहाँ पे ये सिलवट्टे का लोढ़ा जिससे परछावन हुआ था, उस लोढ़ा पे जो दुल्हन होती है वो पाँव अंगूठा रखती है, उस पर पैसा रखा जाता है। और दूल्हे राजा को बोला जाता है कि इसको हटाइए हाथ से। लेकिन दूल्हे राजा कहाँ सुनने वाले हैं, वो सोचते हैं कि मतलब कि लड़की के पाँव में झुक जाएं। तो वो सोच रहे हैं, वो नहीं होता है। ये एक रस्म है, हटाया जाता है, क्योंकि सिंदूर दान होने से पहले कन्या ही रहती है। और यहाँ पे चलिए विदाई हो रहा है, तो विदाई का थोड़ा सा हमने लिया है। तो अब विदाई वाला थोड़ा सा हमने म्यूजिक रखा है और थोड़ा एक दो बोल रखे हैं गाने का, ज़्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि दुल्हन का विदाई के समय थोड़ा ये गाना बजता है। तो हम सोचे चलो रख लेते हैं, म्यूजिक ही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइक से दूल्हे राजा बाइक पे बैठे हुए हैं। तो बाइक से इसलिए क्योंकि हमारा जो गली का चौड़ाई है वो 4 व्हीलर नहीं आ सकता है, अंदर पतला है थोड़ा सा। और दोनों तरफ से DRM ऑफिस के तरफ से भी, और जो हमारा देवी स्थान है जो कुआं है उधर से भी रास्ता है, तो उधर से भी नहीं आ सकता है, सिर्फ 2 व्हीलर ही आता जाता है। तो इधर से भी बारात आएगा, तो मैंने दूल्हे राजा को मैंने बाइक से ही लाया जाता है स्टेज तक। और इधर DRM ऑफिस से भी दूल्हे राजा आएंगे तो बाइक से ही लाया जाता है स्टेज तक। तो दुल्हन भी इसी तरह से जा रही है गाड़ी तक। तो वहाँ पे आगे मतलब गाड़ी लगा हुआ है, तो चलिए वहाँ तक चलेंगे आप लोग को साथ लेकर। और यहाँ पे दुल्हन को बैठाया जा रहा है बाइक पे, और पानी पिलाया जाता है, और गमछा से पाँव पोंछा जाता है लड़की को, माने लड़की का भाई करता है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं जहाँ गाड़ी लगा हुआ है। तो आ गए, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी लगा हुआ है मारुति, तो इसी में विदाई इसी से गाड़ी से मतलब दूल्हे राजा आए हैं, तो इसी पे लेके जाएंगे दुल्हन को। तो चलिए मोबाइल मतलब लिए हुए हैं, मेरा ही हाथ में है, तो ठीक से नहीं आ पा रहा था। तो चलिए दूल्हा दुल्हन बैठने तक ही लेंगे, और उसके बाद किसी और के हाथ में चल गया है मोबाइल, तो थोड़ा सा जो है बीच में डिस्टर्ब हो रहा है उनको। तो चलिए दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं गाड़ी में, और इनको आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग भी। और आशीर्वाद तो देखिए उंगली आ गया है, तो हमने वीडियो देखा था उसमें, सोचे बता देंगे आप लोग को। तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ये मत बोलिएगा कि वीडियो बनाने नहीं आता है, किसी और के हाथ में चल जाने से ऐसा ही हो जाता है। तो यहीं तक मतलब लास्ट वीडियो है दूल्हा दुल्हन का, मतलब विदाई तक रखे, उसके बाद हम लोग घर आएंगे, उसका दिखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा ड्राइवर साहब को भी ले लिए हैं, याद रहेगा। अब इस जगह को पहचानिए कहाँ हम लोग आ गए। ये लड्डू और उसके पापा जा रहे हैं ट्रॉली वगैरह लेके कहाँ। अरे भाई अनारा आ गए हैं दुल्हन की विदाई होने के बाद है। तो भर दिन सोए, उसके बाद हम लोग मतलब कि कल होकर चलाए थे, तो अनारा चलाएं। और ये चुनमुन बैग सैग ये भी लिया हुआ है गाइस। तो हम लोग आ गए वापस घर, मैंने घर अनारा आ गए। तो मतलब पूरा आने का मतलब नहीं बनाया, तो सोचे थोड़ा सा बता देते हैं। और क्योंकि मतलब रिकॉर्ड नहीं किए थे पैकिंग करते, नहीं यहाँ से पैकिंग करते वक्त न वहाँ से पैकिंग करते वक्त, तो सोचे चलो जाने वक्त थोड़ा सा दिखा देते। तब हम लोग आप पहुँच चुके हैं घर। और दिन वाली सुबह
5:45 वाली गाड़ी से हम लोग आए हैं। दानापुर से 5:45 गाड़ी पकड़े हैं और यहाँ अभी बज रहा है 3 और आ चुके हैं। और ये जो ट्रेन है यहाँ नहीं रुकती है, दानापुर टाटा, लेकिन कभी कभार रुक जाता है नारा में, तो हम लोग उतर गए जल्दी से। फटाफट नहीं तो पुरुलिया जाना पड़ता, इसलिए तो चलिए। और बात करते करते पहुंच चुके हैं गेट के पास। तो थोड़ी सी हमने रख लिया कि चलो भाई वापस आए हैं तो थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसी में ऐड कर देंगे वीडियो को कि उधर दुल्हन विदा हुई, इधर हम लोग भी कल होकर चले आए हैं, विदाई हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे ताला खोल रहे हैं तो चाबी नहीं समझ में आ रहा है।